नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसएससी एस्पायरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन यानी कि लैंग्वेज वाली क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आपके यूपी बोर्ड में एग्जाम में 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी आता है। तो दोस्तों, ये अक्सर 2 या 4 नंबर में ही अधिकतर ये देखने को मिलता है, कभी कभी ये 6 नंबर में पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसकी बेहतरीन अप्रोच हो सकती है, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको इस संसार में पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा, 5वें के का नंबर पे मिल जाएगा, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको एक बार पढ़कर बता दे रहा हूं क्या पूछा गया है। लिखा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, पूछा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। तो मैंने मैंने पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। उसके बाद से यहां पर हमें प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है इनका योगफल 27 है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर दिया है 27। फिर आगे इसने कहा है और गुणनफल 182 दिया है। तो गुणनफल का मतलब गुणा कर देंगे, x और y का गुणनफल दिया है 182। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है। बस जो क्वेश्चन बोला है वो हमने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 से करा दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई गुणे में x प्लस वाई, इधर हो जाएगा 27 गुणे 182 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए गुणा करते हैं। x और y का इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर यहां पर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद से चलिए ये वाली अप्रोच नहीं लगाते हैं, ये वाली अप्रोच थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये अधिकतर लोग ऐसे करते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर वेरिएबल तो दोनों में आ गया है, इसलिए ये वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे। एक और अच्छी अप्रोच हमारे पास है, वो लगाते हैं। सबसे पहले जो हमने समीकरण 1 माना है, ठीक है, जो समीकरण 1 माना है उस पर क्या कर देते हैं, इसमें से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 27 माइनस वाई हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण, कुछ भी ना मानिए, आप क्या लिख दीजिए, क्या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पर x है, वहां पर कितना आ जाएगा, 27 माइनस वाई आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा, इनटू में y बचेगा। ठीक है, इतना, और इधर कितना बच जाएगा, 182। ठीक है, x की वैल्यू मैंने निकाल ली है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, उसको मैंने कहाँ रख दिया है, समीकरण 2 में रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। इसका इससे गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 27 वाई माइनस वाई का वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 182, कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बनना है, इस वाई को उधर भेज देंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो 27 वाई हो जाएगा। ये तो उधर था ही 182 बराबर 0। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं गुणनखंड में, कि गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 27 आना चाहिए। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। देखिए क्या हमारे पास इक्वेशन आई है, हमारे पास आया है वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, इसको किस में तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे माइनस का 14 वाई, फिर माइनस का 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0। आपको बताया 14 और 13 का जब गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना कामा ले सकते हैं, y कामा लेंगे, कितना आ जाएगा, y माइनस 14।
यहाँ से अगर 13 हम कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y माइनस का 14 बराबर में कितना आ जाएगा 0। को पता है एक ब्रैकेट वाली चीज एक ब्रैकेट में, बिना ब्रैकेट वाली चीज एक ब्रैकेट में, ये लिख दिया, बराबर में 0 आ गया। बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से अलग अलग वैल्यू लिखते हैं, ये बराबर 0, y माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से आ गया y बराबर 14, यहाँ से आ गया y बराबर 13। ठीक है, y बराबर 14 का मान समीकरण किसमें भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 14 बराबर 27 और x बराबर कितना आ जाएगा 27 माइनस का 14 और x बराबर 13। यही आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू अगर 13 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जब y बराबर, यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 13 हो तो x प्लस 13 बराबर का 27, x बराबर 27 माइनस का 13 और x बराबर 14। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या आ गया x बराबर, तो आपका आंसर आ गया है, एक बार आएगा 13 कामा 14 और एक बार y बराबर कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू 13 होगी तो ये 14 होगा, जब ये 14 होगा तो ये 13। यही आपका आंसर है। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने 4 नंबर का क्वेश्चन कितने आसानी से कर लिया है। अगर आप यही अप्रोच लगाएंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जो मैं पहली अप्रोच लगा रहा हूँ वो अप्रोच अगर आप लोग लगाएंगे तो आप समझिए कि आपका उत्तर नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे में और देखते हैं, कोई क्वेश्चन और पूछा है लैंग्वेज वाला। तो हाँ पूछा है, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 3 पर है। तो चलिए इसको क्या लगाने की अप्रोच होगी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि प्लेलिस्ट में अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पर मैथ के कई वीडियो डाल दिए गए हैं, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस अनसॉल्व्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने करा दिए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, त्रिकोणमिति से, वो भी मैंने करा दिए हैं। और आपको एक सेक्शन मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें मैंने 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं और आप अपने यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए छठे का नंबर क्वेश्चन देख लिया जाता है, क्या पूछा गया है। यहाँ दिया है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्रमागत और धनात्मक से क्या मतलब है। क्रमागत का मतलब ये है कि क्रम से आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, धनात्मक मतलब ये सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको पता है अगर हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो चलिए अब देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है तो इसको मानेंगे कैसे। ठीक है, तो इसने बोला 2 क्रमागत धनात्मक और सम संख्याओं की बात किया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सम संख्या होती क्या है, कैसे आएंगे। वैसे एग्जैक्ट अगर हम देखें तो आपको पता है कि हमें सम संख्या पता है 2 4 6 8। अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में आप बहुत आसानी बता देंगे, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, या 2 से डिविजिबल वाले जितने भी नंबर हैं, यानी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनको सम संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर हमें वैल्यू पता ही ना हो, अगर हमें वेरिएबल में मानना है तो कैसे हम मानेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहली संख्या है तो आपको मानना पड़ेगा x प्लस 1। फिर आपको पता है सम संख्या पाने के लिए हम 2 ऐड करते हैं, जैसे आपको पता है 2 है, 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो जो 4 आएगा, ये भी हमारा इवन है तो ये भी इवन था। अगर इसमें अगर हम 2 ऐड कर दे तो फिर जो 6 आएगा ये भी इवन है। इसमें अगर 2 ऐड कर दे तो इसमें भी कितना आ जाएगा, जो आएगा 8, ये भी इवन। तो आपको पता है कुछ भी हमारे पास वेरिएबल है, अगर इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं, 2 अगर ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, इवन संख्या मिल जाएगी। तो x प्लस 1 पहला हो जाएगा, दूसरा x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो चलिए 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का बोला गया था, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या x प्लस 1 है।
माना पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या x+1 है, ठीक है, तथा यहां पर हम लिख दे रहे हैं दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या, वही सेम चीज यहां पर आ जाएगी। x में अगर x+1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो हमारे पास ये दो संख्याएं हो गई हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 दिया है। तो चलिए ये संख्या लिख लेते हैं। पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बोला है वो लिख देते हैं। इसने बोला है जो संख्याएं हैं तो संख्या लिख लिया x+1 और x+3, बोला है इनका सम, इनके वर्गों का सम, तो इनका वर्ग कर दिए, फिर इनका सम कर दिया है मैंने, और कितना दिया है 244 दिया है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इसने बोला था दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या x+1 है, फिर तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या x+3 हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है x+1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये जो आएगी सम ही आएगी, क्योंकि सम पूछा था इसने, इवन पूछा था, ऑड यानी विषम नहीं पूछा था। फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये जो हमने सम संख्या लिखी है दोनों, इनका पहले वर्ग कर दीजिए फिर इनका सम कर दीजिए। तो मैंने देखिए इन संख्या का पहले वर्ग किया, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर किया, फिर इनका योग करने का मतलब इसको मैंने सम कर दिया, जोड़ दिया, जिसकी वैल्यू कितनी दी रखी थी 244। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर बन गया है और यहाँ पर x+3 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा a² + b² + 2ab। यहाँ कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab बराबर 244। ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आप कितना हो गया, x² यहाँ भी है तो कितना हो गया 2x²। फिर आप यहाँ पर देख लेंगे कितना है, 2x यहाँ है और यहाँ 6x है, इतना तो आपको ऐड करना पता है, फटाफट जोड़ लेते हैं, 8x हो गया। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ हो गया 10। इधर कितना है 244 है, तो इस 244 को अगर हम इधर ले आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक बार इसको यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर कट जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लें तो x² + 4x + 5 बराबर 244। ये 244 इससे कट जाएगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 122। इधर आ जाएगा x² + 4x + 5। ये 122 जो इधर आया है इसको अगर हम इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा -122। यहाँ आ जाएगा x² + 4x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 17 5 22 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 117, ठीक है, बराबर में 0। आपको पता है गुणा करने पर आना चाहिए 117 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 117 का फैक्टर, 117 का फैक्टर हम कैसे सोचेंगे, यहाँ पर 117 आप किससे कर सकता है 7 8 9। अगर यहाँ आपको पता है, आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल सीख रखी है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका सम है 9 आ गया है ना, और 9 अगर 3 से डिवाइड होता है यानी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाती, तो आप पहचान पाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 का 9, बच गया 2, 3 9 27। यहाँ कितना आ गया, फिर से काट दीजिए, 3 का 9 3 3 3 का 9, ठीक। अब यहाँ आ गया 13, 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 का 9 13। तो यहाँ पर देखिए कितना है 6 और 13, ठीक है। अगर 9 4 13 होता है और 13 9 कितना हो जाएगा, देखिए 13 9 117 होता है, आपको पता है 9 3 27 के साथ 9 का 9 9 9 2 11, ठीक है। और इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है 4 है, ठीक है। तो आ गया हमारा फैक्टर। यहाँ पर कितना आ जाएगा x² प्लस का 13x माइनस का कितना आ जाएगा 9x माइनस 117 बराबर 0। देखिए आप इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 117 और x² भी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस ये घट जाएगा तो प्लस का 4x भी आ जाएगा। तो यानी आप देख पा रहे फैक्टर भी हमारा हो चुका है। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x + 13, यहाँ माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए तो x + 13 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम इसको इधर लिख लेते हैं। इधर आपको पता है एक ब्रैकेट वाली चीज एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बिना ब्रैकेट वाली चीज एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x माइनस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इधर कितना आ जाएगा बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक बार लिख लेते हैं x + 13 बराबर 0, इधर लिख लेते हैं x - 9 बराबर 0, इधर आ गया x - 13, x माइनस कितना आ गया 13 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा x + 9 आ गया है। चलिए अब हमें पता है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते हमें, क्योंकि धनात्मक सम संख्या बोला था। तो यहाँ पर x बराबर 9 लेने पर x बराबर 9
लेने पर। ठीक है, अब इसका हम उत्तर इधर लिख देते हैं, इसका जो आंसर आने वाला है हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, पहली धनात्मक सम संख्या, पहली धनात्मक सम संख्या बराबर कितना था, x + 1 था, तो x की वैल्यू 9 आ गई और +1 कितना आ गया, 10। ये तुम्हारा पहला आंसर है हमारा। तो दूसरी सम संख्या, तो दूसरी आप पूरा नोट कर लीजिएगा, दूसरी धनात्मक सम संख्या कितनी हो जाएगी, हमने माना था x + 3, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 9 और +3 कितना आ गया, 12 आ गया है। ठीक है, तो ये भी आंसर, तो आपका पहला 10 है और दूसरा 12, ये आपका आंसर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम तब तक उत्तर देख लेते हैं। हाँ, 10 और 12 आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपको नए क्वेश्चन पूछने हैं या हमसे बात करनी है आप अपने बोर्ड पेपर के प्रिपरेशन के बारे में, तो आपको अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर हम लोग की बातचीत अपनी होती रहेगी, फिर डिस्कशन करेंगे कैसे यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाना कंपलसरी है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, केवल वीडियो ही देख कर रह जाते हैं, तो आप मानिए कि जब आपका बोर्ड पेपर नजदीक होगा तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप नोट्स पहले बनाकर चलिए, ताकि बोर्ड पेपर के समय आपके पास नोट्स कंप्लीट रहे और आप केवल रिवीजन करके ही एग्जाम देने जाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 4 नंबर में। का ये भी 4 नंबर में पूछा गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसने बोल रखा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 दिया हो। उसमें सम पूछा था, इसमें विषम पूछ लिया। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे 2 में अगर हमने 2 जोड़ा था तो यहाँ पर 4 आ गया, ए भी सम। इस 4 में अगर 2 जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वो भी सम आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर 2 जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वो भी सम आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सम करने के लिए 2 मुझे ऐड करना था। अच्छा, फिर देख लेते हैं, आप विषम पूछा है तो विषम करने के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए मैं मानता हूं यहाँ पर 3 या 1 जो मेरे पास है विषम संख्या है, तो 3 मैंने माना ये विषम संख्या। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो मेरे पास क्या आएगा, विषम संख्या। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, विषम संख्या। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा विषम संख्या। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, विषम संख्या। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास सम यानी कि सम संख्या या विषम संख्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों में 2 ही जोड़ना है। लोग दिक्कत कर जाते हैं, किसी में 2 जोड़ते हैं, किसी में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना, चाहे सम पूछा गया हो चाहे विषम पूछा गया हो, आपको क्या करना है, 2 ही जोड़ना है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको मैंने अप्रोच बता दी है कि दोनों में 2 जोड़ना है। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने फिर से वही क्वेश्चन मुझे लिखना है, क्या माना पहली धनात्मक ही बोला है, तो पहली विषम धनात्मक, माना पहली विषम धनात्मक संख्या जो है हमको मानना हर बार है क्या, x + 1 ही मानना है, x + 1 तथा यहां पर मुझे क्या लिखना है, दूसरी विषम, ठीक है, दूसरी विषम धनात्मक संख्या बराबर 2 जोड़ेंगे तो x + 3 है। ठीक है। फिर यहां पर मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, यहां पर मुझे क्या लिखना है, प्रश्नानुसार क्या बोला है इसने, इनके वर्गों का योगफल कितना, 290 दिया। सेम वही क्वेश्चन, पहले ये संख्या लिख लीजिए, फिर इनका वर्ग कर दीजिए, फिर ये संख्या लिख लीजिए, इनका वर्ग, इनके वर्गों का क्या करना है, योग करना है, जो कि वैल्यू दिया है 290। सॉल्व कर लीजिए फटाफट जैसे अभी हमने किया था। चलिए यहाँ पर लिखते हैं x² + 1 + 2x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर 290। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 2x² प्लस यहाँ कितना आ गया, 6 2 8x आ गया। यहाँ कितना आ गया, 9 1 10 आ गया। सेम वही क्वेश्चन आप समझिए। ठीक है, फिर 2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 2 कॉमन लेने के बाद x² + 4x + 5, इधर कितना आ जाएगा, 290। ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। 45 × 90 और 100 × 200 हो गया। यहाँ पर x² + 4x
प्लस 5, इधर 145 आया, इसको इधर भेज दीजिए, बराबर में 0 आ गया हमारे पास। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस कट जाएगा 5 तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 बराबर। ठीक है, अब 140 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 140 का फैक्टर, मुझे गुणा करने पर 140 आना चाहिए, घटाने और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कितना होता है 10 चौक 40, लेकिन 6 आएगा। ठीक है, तो 140 को हम लोग एक बार तोड़ के देख लेते हैं कितना हमारे पास बनता है। अगर हम मान लीजिए 2 से काटते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से 14 70, 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 35, और इसको मान लीजिए 3 से करते हैं तो 3 से कटेगा नहीं, इसको हम 5 से कर लेते हैं, 5 5 7 35, 7 करना 7, तो देखते हैं कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मुझे नहीं पता तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आ गया हमारे पास 14 और 10, तो आपको पता है गुणा करने पर 144 और इन दोनों का अंतर 4 भी, यानी हमारा काम बन गया। आते हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 14x, माइनस कितना लिख देंगे 10x, माइनस का 140, 140 बराबर कितना आ गया 0। आप देख पा रहे होंगे 14 और 10 का गुणा करने पर 140, आपको प्लस माइनस का जरूर ध्यान देना है। बड़ी वाली संख्या यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या ही प्लस में लिखनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 प्लस में लिखते हैं, माइनस का अगर 14 लिखते तो गुणा करने पर 140 तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस का कितना आ जाता 4 आ जाता, लेकिन आपको प्लस का 4 चाहिए। तो यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सिंबल है ये भी आना चाहिए। यहाँ पर प्लस का 4x था, इसलिए मैंने 14 को यानी 14 को प्लस में रखा और माइनस 10 को रखा, क्योंकि हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा x प्लस 14, आगे हमने लिख दिया 10, यहाँ आ जाएगा x प्लस 14 बराबर में कितना आ जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे x प्लस 14, यहाँ कितना लिखेंगे x माइनस 10 बराबर हमने लिख दिया 0। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ आ गया माइनस 14 और यहाँ आ गया x बराबर 10। तो आपको पता है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि ये धनात्मक बोल रखा था। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान धनात्मक लेने पर यानी x बराबर 10, इधर हम आंसर लिख लेते हैं। इसका क्या होगा, इसका आंसर हमने लिख लिया पहली विषम धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस 1 माना था तो ये हो गया 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया। फिर आपसे दूसरी पूछा है तो दूसरी आप पूरा लिख लीजिएगा, दूसरी विषम धनात्मक संख्या। ठीक है, बराबर क्या है आपके पास x प्लस 3, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, फिर प्लस 3 कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ये आपका आंसर, पूरा आंसर आपका आ जाएगा 11 और 13 विषम संख्याएं, 11 और 13 वो दोनों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर पांचवे का। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहा है 11 और 13। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख पा रहे होंगे कि जिस अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ एक बार में ही आंसर आ जा रहा है। और ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड पेपर में और कंटिन्यू या एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग ये आपको 4 से या 6 नंबर या 8 नंबर, 2 क्वेश्चन 4 वाले आ गए तो 8 नंबर आपको दिला देंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो समझ में आ रही हैं या हमारे पढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कहाँ पूछा गया है। इसी में फिर से पूछा गया। तो आप देखिए अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप मानिए 8 नंबर आपके पक्के हैं। 2 क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, 2 क्वेश्चन इस वाले में। पेज नंबर 5 पे फिर से ये छठे का नंबर इसने बोल रखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, आप सोच रहे होंगे कि कक्षा 8 वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेक्टेंगल दिया है, आयत दिया है, उसकी साइडें दिया है, हमने फार्मूला लगाया और हमने आंसर बता दिया। बट ऐसा नहीं है। अब आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर वही क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कर दिया गया है लैंग्वेज में। तो आपको अगर आयताकार एक मैदान या खेत की बात किया गया है सबसे पहले आपको वो आयत बना लेना है।
वो आयताकार मैदान बना लेना है आपको सबसे पहले, ये आपको बना लेना है। उसके बाद से जिसको बेस मानकर वो चीजों को बढ़ाया है या घटाया है या गुना किया है उसको ही एक्स मानना है, एक्स मानना है, ठीक है। फिर इसने कहा एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका ये जो बिकड़ है यानी कि जो डायगोनल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसकी छोटी भुजा पर। तो छोटी भुजा यानी चौड़ाई, तो आपको चौड़ाई बराबर क्या मान लेना है, ये जैसे चौड़ाई है तो चौड़ाई बराबर एक्स मान लेना है। तो जो हमारा बिकड़ है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, यानी छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो 60 अधिक का मतलब एक्स में 60 जोड़ दे तो ये 60 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, 60 अधिक हो गया। इन्होंने मीटर यूनिट मानी है तो यहाँ मीटर लगा दीजिए, मीटर हो गया। फिर इसने बोला यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो आप देख पा रहे होंगे बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर डिपेंड है, तो हमें छोटी भुजा को एक्स मानना था। तो आप देख पा रहे हैं छोटी भुजा है और फिर हमारे पास ये लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे एक्स में 30 जोड़ देंगे क्योंकि 30 अधिक है तो ये बन गया 30 मीटर, ये बन गया 30 मीटर। तो बोला है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट कि इसकी भुजा क्या है, ठीक है। तो हमें ये भुजाएं ज्ञात करनी है यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। आपको पता है ये बिकड़ दिया है, ये लंबाई दिया है, ये चौड़ाई दिया है, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई और ये बिकड़ दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयत, यहाँ पर बिकड़ दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आयत का बिकड़, आयत का बिकड़। तो आपको पता है आयत का बिकड़ जो मेरे पास होता है, आयत का बिकड़ जो होता है हमारे पास, ठीक है, आयत का बिकड़ जो मेरे पास होता है वो मेरे पास कितना होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस कितना होता है, चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। फिर आयत का बिकड़ मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस 60 दे रखा है, ठीक है। फिर अंडर रूट में मेरे पास क्या है, लंबाई का स्क्वायर मतलब लंबाई मेरे पास ये थी तो x प्लस 30 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। फिर चौड़ाई मेरे पास x दे रखी है, हम इसका स्क्वायर कर दिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बन गया इक्वेशन। x प्लस 60 यहाँ आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 900 प्लस 2ab यानी 60x प्लस x स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। फिर यहाँ आ गया x प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा, रूट में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार आ गया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर ये 60 है तो ये हो गया 60x, ये कितना हो गया 60x हो गया। इधर कितना आ जाएगा, प्लस का 900, अब ये प्लस का 900। आप देख पा रहे हैं अगर ये पूरे रोड पर है तो इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए ये रोड अगर इधर आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्क करने पर, तो उधर रोड खत्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो हमने इस रोड को इधर भेज दिया, इधर आ गया स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको पता है इसका हो जाएगा 3600 हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 आ गया। अब हम उधर भेज देते हैं, इन सभी वैल्यू को उधर भेजते हैं। तो उधर देखिए मेरे पास सबसे पहले 2x स्क्वायर था, इस x स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ये x स्क्वायर हो, ठीक। फिर उधर हमारे पास कितना था, प्लस का 60x था, ये 120 उधर गया तो माइनस का 120 हो गया। उधर हमारे पास कितना था, प्लस का 900 था, इसको मैंने उधर भेज दिया तो माइनस का कितना हो गया 3600, बराबर में 0 हो गया। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, कितना बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 60x बच जाएगा। यहाँ हमारे पास कितना बच जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 27 9 36 होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 2700, कितना बच जाएगा, माइनस का 2700 बराबर में 0। अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर हमें 60 लाना है और उसके बाद से जोड़ने या घटाने पर कितना है, गुणा करने पर 2700 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 60 आ जाए। तो आपको पता है 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, और यहाँ पर इन दोनों को अंतर 6 भी दिख रहा है, बाकी 0 0 लगा है तो 0 0 लगा लीजिए। आपको पता है यहाँ 60 लाना है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ है, 0 तो आपको पता है इन दोनों को गुणा करने पर 2700 देखिए बन रहा, और यहाँ पर इसमें से अगर घटा देंगे तो हमारे पास 60 भी आ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं अप्रोच मेरी सही है। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हमारे पास आ जाएगा 90x, और प्लस का कितना आ जाएगा 30x माइनस 27 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं गुणा करने पर हमारा 2700 भी आ गया, और प्लस माइनस से हमारी संख्या घट जाएगी तो माइनस का 60 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 हमारा बड़ा है, माइनस का है तो माइनस 60 आ गया। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90 बचेगा,
ठीक है, फिर यहाँ पर कितना कामा ले लेंगे, 30 कामा ले लेंगे, इधर बचेगा x माइनस 90 बराबर में कितना आ गया 0। फिर एक ब्रैकेट वाली चीज एक ब्रैकेट में, बिना ब्रैकेट वाली चीज बिना ब्रैकेट में। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिखना पड़ेगा वैल्यू के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 90 बराबर 0 और यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 90 और इधर वैल्यू आ जाएगी x बराबर माइनस 30, x बराबर माइनस 30। तो आपको पता है कि कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सुना है कि मैंने -30 मेरी लंबाई है, चौड़ाई है, ऐसा मैंने फ्लैट लिया है? कभी आपने नहीं सुना होगा। आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी आपने सुना होगा 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, यानी उसकी लंबाई पॉजिटिव होती होगी कि लंबाई बताते हैं 45 लंबाई है और 40 चौड़ाई है। तो आप देख पा रहे होंगे अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव में जो वैल्यू आई है x बराबर 90। ठीक है, यही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं खेत की भुजाएं जो है, भुजाएं पूछा गया यानी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर इसे खेत की चौड़ाई बराबर हमने x माना था, x मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 90, तो ये हो गया 90 मीटर। फिर उसी खेत की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं, लंबाई बराबर x प्लस 30 था, तो ये कितना आ गया x प्लस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 और 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। आंसर हम भी मिला लेते हैं, एक बार देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। तो छठे का नंबर, हाँ दोस्तों आंसर एकदम आ रहा बिल्कुल, चौड़ाई 90 आ गई है, लंबाई 120 आ गई है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी क्वेश्चन अनसॉल्व के समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई नई चीज चाहिए कि अनसॉल्व में ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बारी बारी से सब कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आपको अपने लिए स्पेशल कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन भेजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आप ये मत सोचिए कि आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करते हैं तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप 100% श्योर रहिए कि जो आप क्वेश्चन भेजेंगे उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा, एकदम 100%। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्वेश्चन मिल गया है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा गया है। पेज नंबर 8 पर ये क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला है 2 संख्याओं का अंतर दिया है 26। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पेज नंबर 8 के तीसरे का खा है, पेज नंबर 8 पर तीसरे का खा है। ये तीसरे का जो खा नंबर है, बोला है 2 संख्याओं का अंतर दिया है, तो पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तथा फिर मुझे क्या मानना पड़ेगा, तथा दूसरी संख्या बराबर y, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, फिर बोला है प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार बोल रखा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो यानी x माइनस वाई, यही 2 संख्या है, इनका अंतर 26 दिया, लिख लिया मैंने। फिर बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है ये वाली, यानी पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है ही है, तो यानी कि 3 गुना मुझे इसमें करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये जो 6 है, ये 2 है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो आप देख पा रहे होंगे 2 तिहाई 6, यहाँ 3 गुनी है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर लिखना है तो 3 गुना किसमें करेंगे, ये 2 वाले में करेंगे। तो आप समझ गए कि ये गुना वाला चक्कर क्या है, बोलता तो इसमें है लेकिन मुझे करना इसमें पड़ता, क्यों, क्योंकि मुझे इक्वेशन बराबर में लिखनी है। तो इसने बोला था, क्या बोल रखा है, एक संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये वाली जो संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुनी है ऑलरेडी, तो इसको हम 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। चलिए, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है, फटाक से सॉल्व करते हैं। बोला है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू मुझे पता है, पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखते हैं x समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 1
1 में रखने पर तो यहाँ लिख दिया, देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26 दिया था, मान रख दिया तो यहाँ पर हो गया 3y माइनस वाई बराबर 26, यहाँ पर कितना हो गया 2y बराबर 26, ये इससे कट गया, 13 दूनी 26 होता है, y बराबर कितना आ गया 13। अगर ये y बराबर 13 आ गया, y बराबर 13 तो y का मान कहीं रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना आ गया 3y, x बराबर यहाँ पर आ गया 3, y की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना हो गया 13 39, यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं, यहाँ पर आंसर। तो पहली संख्या जो हमने मान रखी थी तो हमने लिख दिया यहाँ पर पहली संख्या कितनी आ गई 39 आ गई, ठीक है। दूसरी संख्या मेरे पास y मान रखा था 13, तो आपको यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा, आप आंसर लिख देंगे फटाक से, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार चेक करने की जरूरत है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो क्वेश्चन जो बोला है उस पे जाते हैं। इसने बोला था पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो मैं देख रहा हूँ दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो 13 39 होता है, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा, कोई काट नहीं सकता, गलत नहीं है, ठीक है। तो 13 39 होता है, यही आपका आंसर है। मैं भी एक बार आंसर देख लेता हूँ। हाँ दिया है तीसरे का खा नंबर दिया है, तीसरे का खा नंबर बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, 39 और 13 आ रहा, 39 13 हमारा भी आ रहा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बस यहीं पर दिक्कत होगी, अगर ये वाली इक्वेशन आपने बना लिया तो समझिए आपका काम लोहा है, एकदम पक्का, आप कोई नहीं काट सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको